दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक नए वीडियो में हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, ये बेहद तकलीफ़देह सिचुएशन होती है। इसमें हम गर्दन को बिल्कुल भी इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको कुछ बहुत ही आसान कसरत बताएंगे। ये आपको आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसको आप अगर घर पे ही किसी वक्त करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये इस तरीके से आपको मुट्ठियाँ बना लेना है और चिन को जो है वो नीचे प्रेस करना है मुट्ठियों की तरफ। ये कम से कम 10 सेकंड आप अगर करेंगे तो आपको बेहद ही इससे रिलीफ होगा। इससे हमारी गर्दन पे काफ़ी प्रेशर आता है और इससे आपको बेहद आराम महसूस होगा। ये रोज़ आप सुबह शाम कर सकते हैं या कम से कम एक बार 5-6 बार आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दर्द में पहले ही दिन से आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे नज़र आएगा। फिर दूसरी कसरत में आपको इस तरीके से गर्दन चिन को जो है सीने पे लगाना है और फिर पीछे जाना है, गर्दन को स्ट्रेच करना है, फिर आगे लगाना है, होल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपको पीछे जाना है, फिर कम से कम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आप इसको इस तरीके से ले आएंगे। इससे आपकी गर्दन की जो मसल्स हैं उसका टेंशन रिलीज़ होगा और आपको फ़ायदा नज़र आएगा। फिर इस तरीके से अगली कसरत में आपको राइट में शोल्डर की तरफ देखना है, फिर आपको लेफ़्ट में देखना है, कम से कम 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको शुरुआत कम से कम 5 या 10 सेकंड से करना है आपको। आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ महसूस होगा। फिर इस तरीके से आपको हाथ टेम्पल पे रखना है और इस तरीके से आपको सर को हाथ की तरफ खींचना है और सर से बाहर को प्रेशर देना है। तो आप देखेंगे इससे मसल्स हमारी स्ट्रेंथन होती हैं और आपको तकलीफ़ में निजात मिलेगा। आजकल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लोग उल्टे सीधे बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, गर्दन अकड़ी रहती है, तो उनको ये आजकल प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी नहाने धोने में भी आपको ये क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगली कसरत में आपको हाथ टेम्पल की तरफ रखना है और हाथ को सर की तरफ पुश करना है और सर को हाथ की तरफ पुश करना है। ये आप कम से कम 5-10 सेकंड आप उसको करेंगे तो आपको लेफ़्ट राइट हर तरफ से ये किया जाता है। इसमें आपको बेहद अब आपको राइट की तरफ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कम से कम 10 गिनती तक आप करेंगे। फिर आपको पीछे हाथ से आपको इस तरीके से करना है। बदन को बिल्कुल आप तना हुआ रखेंगे और नीचे वज्रासन में बैठेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। आपको बैठने के वज्रासन के भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। उससे हमारा हाजमा दुरुस्त होता है, पेल्विक फ्लोर आपका मजबूत होता है, पेशाब की जो तकलीफ़ है उससे भी आपको निजात मिलती है। फिर इस तरीके से आप हाथ को चारों डायरेक्शन में सर के आगे पीछे टेम्पल्स पे राइट लेफ़्ट आपको करना है। फिर अगली कसरत में आपको इस तरीके से हाथों को लॉक करना है और पीछे लेके जाना है। फिर आपको हाथों की कोहनियों को चेहरे की तरफ आपको लेके आना है और इसको प्रेशर सर से पीछे की तरफ इसको पुश करना है। तो आप देखेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त कसरत होने जा रही है। आखिर तक देखिएगा, आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त कसरत आपको बताएंगे। ये पूरा सेट कसरत का जो है आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले ही दिन से आपको इसमें रिलीफ नज़र आएगा। ये इस तरीके से आप कम से कम 5 बार आपको कोहनियों को आगे चेहरे की तरफ लाना है और सर को प्रेशर देना है। ये बहुत ही गर्दन को मजबूत करने वाली कसरत है।
ये इस तरीके से आपको होल्ड करना है और फिर आपको गर्दन में आपको इस तरीके से मसाज भी आप अगर करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। मसाज कोई भी तेल लगा के कर सकते हैं। फिर आपको अगली कसरत में आपको इस तरीके से नॉर्मल तन के बैठना है और घुटनों आपको जो कंधे हैं इनको ऊपर कानों की तरफ लेके जाना है। इससे भी आपको जो मोबिलिटी है, स्टिफनेस है, उसमें आपको निजात मिलेगी और आपका ब्लड का सर्कुलेशन शोल्डर्स और नेक मसल्स की तरफ आपका बढ़ेगा। इससे भी आपको बेहद ही रिलीफ महसूस होगा। ये कसरत आप सुबह शाम दोनों वक्त भी कर सकते हैं या कम से कम आपको नेक का रोटेशन करना है। इस तरीके से आपको लेके जाना है, राइट लेफ़्ट। अगर आपको चक्कर भी आते हैं, इसकी वजह से एक बीमारी होती है चक्कर आने की, उसे वर्टाइगो कहते हैं। तो ये वर्टाइगो में भी ये बेहद ही कारगर कसरत है। इसको आप राइट लेफ़्ट नेक को रोटेट करेंगे, इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ पहुँचेगा। कसरत आखिर तक देखिएगा और आखिर में आपको हम बहुत ही बेहतरीन कसरत बताएंगे। कान को आप कंधे की तरफ झुकाएंगे। अगर कान आपके कंधे की तरफ टच होते हैं तो ये इस बात का सिग्नल होता है कि आपकी गर्दन की मोबिलिटी बहुत अच्छी है। आप ये वक्तन फ़वक्तन आप इसको देखते रहा करें। गर्दन अपनी कान से लगाने की कोशिश करा, कंधे से कान लगाने की कोशिश करा करें। इससे आपको अपनी मोबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी गर्दन का मूवमेंट कैसा है, कोई स्टिफनेस तो नहीं है। अगर आपके कान कंधे से नहीं लगते हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी मोबिलिटी बहुत ही ख़राब है। कसरत आपको अगर अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बेहद सख्त ज़रूरत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में। शुक्रिया।